टू आवर यूट्यूब चैनल बी हब करियर्स। क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 आज सिंपल है, इनमें ज़्यादा कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ना ही एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर छोटे मोटे एडजस्टमेंट दिए गए हैं और ट्रांजेक्शन्स भी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शिवम। ठीक है, ये जो ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं ये किसका है, न शिवम की बुक का है ट्रायल बैलेंस। और हमको कहा गया है प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, यानी फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन में 2024 और जो नंबर है हो सकता है आपके रिवाइज एडिशन में चेंज हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर रिवाइज एडिशन में क्या होता है ईयर जो हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं और क्वेश्चन नंबर बेसिकली चेंज हो जाता है। बट जो नंबर जो क्वेश्चन होता है और उनके ट्रांजेक्शन्स और उनके अमाउंट्स ये सेम ही रहते हैं। ठीक है, और रिवाइज एडिशन में कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चन को रीड करना है और उनके ट्रांजेक्शन्स को और उनके अमाउंट्स को अपने टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर लेना है। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका आंसर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, राइट। अगर कुछ न्यू क्वेश्चंस आपके न्यू रिवाइज्ड एडिशन में आए हैं तो उसके लिए अगर आपको डाउट है कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कि उनका एंट्रीज कहाँ पे होगा, किन अकाउंट में होगा, उनका एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, तो अगर इसके ऊपर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं और इसका रिप्लाई हम क्विकली देंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया गया है कैपिटल। कैपिटल हमारा कितना है 20,000। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किए, कैपिटल 20,000, इसी दे बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में एंट्री होगा क्योंकि ये कैपिटल है। ड्रॉइंग्स, अपने ही बिजनेस से लोन इशू करने को ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो ये अपने बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो यानी बैलेंस शीट के कैपिटल है लायबिलिटी साइड में एंट्री होगा 1700। प्लांट एंड मशीनरी, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, ये दोनों हमारे फिक्स्ड एसेट है, सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दोनों का एंट्री होगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 है, हॉर्सेस एंड कार्ट्स 2,600 है। हॉर्सेस एंड कार्ट्स का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। ठीक है, जो घोड़े जो गाड़ी को लेकर जाते हैं, पहले के दौर पे क्या होता था ट्रांसपोर्टेशन में हॉर्स कार्ट का इस्तेमाल होता था, यानी घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल होता था। ठीक है, सो वो भी बिजनेस के पर्पज में यूज करते थे, तो यहाँ पे शिवम मान लीजिए कि वो यूज किया है हॉर्सेस एंड कार्ट्स और उसकी कीमत है 2,600। ठीक है, सो ये भी बिजनेस के लिए एक फिक्स्ड एसेट है क्योंकि ये बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन के काम में यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा। डेप्टर बाकी हो गया हमारा 3,600 है, ये हमारे लिए एसेट है, फ्यूचर में हमें पे करेगा, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा। क्रेडिटर हमारा 2,600 है, यानी हम फ्यूचर में इसे पे करेंगे, ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में ये एंट्री होगा। परचेस एंड सेल दोनों को एक साथ दिया गया है, परचेस डेबिट साइड में लिखा जाता है और सेल्स जो होता है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। सो परचेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा, वहीं पे सेल्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा 2,000, 4,200। वेजेस हमारे प्रोडक्शन से जुड़ा रहता है, सो इसलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में एंट्री होगा 800। कैश एट बैंक, बैंक में कैश रखे हैं 2,600, ये हमारे लिए एसेट है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा। सैलरीज एक एक्सपेंसेस है, तो इसलिए सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। रिपेयर्स 190 है, ये भी एक्सपेंसेस है, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। ये सब डेबिट बैलेंसेस है, ध्यान दें, डेबिट बैलेंसेस मतलब सारे जो हो गए हमारे एक्सपेंसेस है और इस साइड सारे हमारे इनकम्स है।
और यहाँ पे दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट एंट्री होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा 1600। रेंट हो गया 450, ये एक्सपेंसेस है, तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, क्लियरली लिख रहा है कि ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, तो 150 इसका सीधा ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। बिल्स पेएबल, ठीक है, फ्यूचर में हम पे करेंगे, क्रेडिट परचेस किए हैं कितना ना 2350, ये हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, फ्यूचर में हमें पे करना होगा, सो बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में इनका एंट्री होगा। बैड डेब्ट्स, ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। कुछ डेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर में हमें पे नहीं कर पाते, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी उनका बिजनेस डूब जाता है, सो वो हमें पे नहीं कर पाते, ठीक है, और उन्हें हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, यानी वो जो डेप्टर है वो बैड हो गए, ठीक है। अब बैड डेब्ट हमारा लॉस हो गया कितना 500 का, सो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। कैरेज हमें पता है ये एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो कि है ना रॉ मटेरियल जब हम परचेस करते हैं उस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है उसे हम कैरेज कहते हैं। सो ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा, और इसका अमाउंट हो गया 160। अगर टैली करते हैं बोथ साइड 29,150, और इस तरफ क्रेडिट साइड भी 29,150, राइट। अब आते हैं एडजस्टमेंट की ओर। एडजस्टमेंट में दिया गया द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, इन एडजस्टमेंट को आप ध्यान में रखकर प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट, ठीक है। सो फर्स्ट दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का डबल एंट्री होगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया गया है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, इसका डुअल एंट्री है, ठीक है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बिट नंबर 2 में दिया है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% हम डेप्रिसिएशन डिक्लेयर करेंगे, वहीं पे हॉर्स एंड कार्ट्स के ऊपर 15% डिक्लेयर करेंगे। सो ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था 12,000 के ऊपर 10% कैलकुलेशन होगा, यानी हो गया हमारा 1200, ठीक है, ये सीधा पीएल अकाउंट में एंट्री होगा। उसी तरह हॉर्स एंड कार्ट्स का 50% कैलकुलेशन करेंगे, हॉर्स एंड कार्ट 2600 है, उसके ऊपर 15% जितना भी अमाउंट होगा वो पीएल अकाउंट में एंट्री होगा। सो डेप्रिसिएशन बेसिकली पीएल में जाते हैं और डेबिट साइड में। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है, वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है बिजनेस के लिए, ठीक है। सो ये एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। कैपिटल के ऊपर 5%, कैपिटल हमारा 20,000 है, उसके ऊपर 5% यानी 1,000 सीधे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ₹150 यहाँ पे लिखा है ना, इज ड्यू फॉर वेजेस, ठीक है। सो यहाँ पे घुमा फिरा के लिख रहा है कि 150 जो है ड्यू हो गया है वेजेस का, अब हम उसे पे नहीं किए हैं, सो 150 को हम पे करेंगे और अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया 150 पे जो नहीं किया गया है इसे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस कहेंगे, ठीक है। जब हम इसका एंट्री करेंगे तो वहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा क्योंकि वेजेस है, और ये वेजेस के साथ ऐड होगा। जैसे कि वेजेस हमारे पास कितना था, वेजेस हमारे पास 800 था, ठीक है, उस 800 के साथ ये 150 ऐड होकर 950 सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। पेड रेंट ₹50 इन एडवांस, 50 रुपीज़ एडवांस में पेमेंट किया यानी प्रीपेड है, ठीक है, जो एडवांस में होता है वो प्रीपेड, ये सीधे रेंट है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा, बट प्रीपेड होने की वजह से ये रेंट से माइनस होगा। हमारा रेंट कितना था, हमारा रेंट था 450, 450 से 50 माइनस हो जाएगा तो अमाउंट बचा 50, सो 400, सो 400 का एंट्री सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा, ठीक है, ओके।
सो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 जिनके बीट बाय बीट हम ट्रांजैक्शन स्टडी किए। एडजस्टमेंट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एडजस्टमेंट सब दिया गया है, ठीक है, इसे भी हम स्टडी कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन सोल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ शिवम, यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का। कैपिटल लेटर में इस तरह लिखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ शिवम, ठीक है, शिवम नेम दिया गया था, नेम मेंशन कर दिए। बाकी ईयर नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इट्स ए क्लोजिंग पीरियड। इस तरफ हम पर्टिकुलर्स और उनके डेबिट अमाउंट एंट्री करेंगे और इस तरफ हम पर्टिकुलर्स और उनके क्रेडिट अमाउंट एंट्री करेंगे। फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट एंट्री होता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक हो गया 1600, टू परचेसेस, टू परचेसेस हो गया हमारा 2000, टू वेजेस, वेजेस था हमारा 800, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये वही वेजेस है जो कि एडजस्टमेंट में दिया गया था, ठीक है ना, वेजेस ड्यू फॉर, राइट, वहाँ पे लिखा था, सो इसलिए हम इसे यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, राइट। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा कितना था 150, सो टोटल ऐड कर लिए 950। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा हो गया 150, टू कैरेज, टू कैरेज हो गया हमारा 160, राइट। अब डेबिट साइड के सारे ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम आते हैं क्रेडिट साइड की ओर। बाय सेल्स, सेल्स हो गया हमारा 4200, बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडजस्टमेंट में दिया गया था 1600। अब टैली कर लेते हैं हम बोथ साइड, तो अमाउंट होता है 5800। अब इस टोटल अमाउंट 5800 से इन एक्सपेंसेस को माइनस करें तो आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेट डाउन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया 940, ठीक है। 5800 से इन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 940, राइट। ओके, अब हम टैली कर लेते हैं बोथ साइड। 5800, अब ये टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन है, इस तरफ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। ट्रेडिंग हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम पीएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 940, सो यहाँ पे हम 940 यहाँ से लेके यहाँ राइट कर लिए, ठीक है। ओके, अब डेबिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन जा रहे हैं देखेंगे। टू सैलरीज, सैलरीज हो गया हमारा 800, टू रिपेयर्स,
रिपेयर्स हो गया 190, टू रेंट हो गया हमारा 450, इसको ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया गया था, एडजस्टमेंट में लिखा था प्रीपेड रेंट, ठीक है, 50 रुपीज़ इन एडवांस हम प्रीपेड कर लिए थे, ठीक है। सो उसे हम लेस करेंगे, लेस प्रीपेड रेंट, कितना पे किए थे एडवांस 50, सो माइनस हो गया, आ गया हमारा वैल्यू 400। ओके, टू बैड डेब्ट, बैड डेब्ट हो गया हमारा 500, देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% ऑन 20,000, 5% ऑन 20,000, ठीक है। ये 20,000 वही वैल्यू है जो कि कैपिटल अमाउंट था, ठीक है, कैपिटल के ऊपर में 5% कैलकुलेशन हुआ, कितना हो गया 1,000। अब हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन में फर्स्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना होता है, प्लांट एंड मशीनरी दिया था 10%, तो लिखेंगे 10% ऑन 12,000, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 12,000, ठीक है। सो हो गया वैल्यू हमारा कितना, इससे 1200। फिर लिखेंगे हॉर्स एंड कार्ट्स, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था 15% ऑन 2,600, हॉर्स एंड कार्ट्स का वैल्यू कितना था 2,600, उसके ऊपर 15% अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू आता है 390, राइट। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आता है वैल्यू हमारे पास 1,590, राइट। ओके, सो इस डेबिट साइड के सारे ट्रांजेक्शन एंट्री हो गए। अब क्रेडिट साइड के भी सारे ट्रांजेक्शन एंट्री हो गए, क्रेडिट साइड में और ट्रांजेक्शन्स नहीं दिया गया है, सब टैली कर लेते हैं। अब इस तरफ का अमाउंट हमको है ना ज़्यादा दिख रहा है, इधर ग्रॉस प्रॉफिट ओनली 940 है, बट यहाँ पे देखा जाए तो ढेर सारे एक्सपेंसेस है, यानी यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। सो फर्स्ट इसे टैली करते हैं। टैली अमाउंट हो गया हमारा 4,480। अब इस 4,480 से अगर हम इन एक्सपेंसेस को यानी 940 को इनकम्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमें बाय नेट लॉस, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, राइट। अब नेट लॉस कितना हो रहा है, नेट लॉस अमाउंट हो गया 3,540, ठीक है। अब इसे हम टैली कर लेते हैं बोथ साइड, 4,480, ठीक है। सो फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए, यहाँ पे देखें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 940। उसी तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करें जिसमें हमारा नेट लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस इस बार हुआ है, वो भी कितना हुआ है 3,540। आप अपने टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ मैच कर सकते हैं, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन आते हैं बैलेंस शीट की ओर। ओके,
अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना होगा बैलेंस शीट ऑफ शिवम, राइट, नेम है शिवम, शिवम मेंशन किए। नीचे से स्मॉल लेटर में लिखना है क्लोजिंग पीरियड एज ऑन 31 मार्च 2024। सो कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड इस तरफ रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके अमाउंट्स, और इस तरफ एसेट्स और उनके अमाउंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट हम देखते हैं बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में फर्स्ट अमाउंट आता है कैपिटल। कैपिटल हो गया हमारा 20,000। अब इससे लेस करेंगे नेट लॉस। नेट लॉस हमारा कितना हुआ था 3,540, राइट। सो 3,540 माइनस कर लेते हैं तो आता है वैल्यू 16,460। 16,460। अब इससे माइनस करेंगे हम लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारा कितना था 1700। सो माइनस कर लिए, वैल्यू आ गया 14,760, राइट, 14,760। अब इससे ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है 1,000, जो कि हम 5% कैलकुलेशन किए थे 20,000 के ऊपर में, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो टोटल हो गया कितना 15,760। देन नेक्स्ट एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अमाउंट हो गया 2,600। देन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 2,350, 2,350। देन वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो कि हमारा एडजस्टमेंट में दिया गया था, इसे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था 150, राइट। ओके, सो हमारे कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड के सारे अमाउंट्स हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब आते हैं हम एसेट साइड की ओर। एसेट में दिया है फर्स्ट कैश एट बैंक, $2,600। डेप्टर्स दिया है 3,600। एडजस्टमेंट में दिया गया था प्रीपेड रेंट, ठीक है। सो प्रीपेड रेंट हमारा एक एसेट है। जिस तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी होता है, उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है। प्रीपेड रेंट हमारा कितना था 50। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 1600, ये भी एडजस्टमेंट में दिया गया था। अब हॉर्स एंड कार्ट्स, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, इनके अमाउंट थे कितना 2,600, और इससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हो गया 390, जो कि 15% था, ठीक है।
सो इसे माइनस अगर कर लेते हैं 2210, देन लास्ट आया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 12,000 है, लेस करेंगे इससे डेप्रिसिएशन जो कि 10% था, कितना हो गया 1200, और इस डेप्रिसिएशन को हम पीएल अकाउंट में भी चार्ज किए थे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी इनका एंट्री हुआ था, ठीक है। सो 12,000 से 1200 माइनस कर लेते हैं तो वैल्यू आता है 10,800, राइट। अब बोथ साइड टैली कर लेते हैं, 20,860, इस तरफ भी टैली करते हैं, 20,860, राइट, ओके। सो इन ऐसे कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड के जितने बैलेंसेस हैं उन्हें ऐड करके चेक कर सकते हैं घर बैठे, 20,860 होगा, और एसेट्स के जितने बैलेंसेस हैं इन्हें ऐड करके चेक कर सकते हैं 20,860। सो बोथ साइड हमारा टैली हो गया, बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिए। जैसे आप सभी को पता है कि क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी होते हैं, तो इसलिए मोर देन वन क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस सिंगल वीडियोस में कवर करना इम्पॉसिबल है, राइट। सो इसलिए हम वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसे अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।